यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम, ए फ्रीक्वेंसी रीयूज स्कीम दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस इज़ रिक्वायर्ड। यदि हमको रेडियो स्पेक्ट्रम को अच्छे ढंग से यूटिलाइज़ करना है तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक फ्रीक्वेंसी रीयूज स्कीम। यानी कि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, सपोज़ हमारे पास F1 नाम की फ्रीक्वेंसी है, तो इस F1 नाम की फ्रीक्वेंसी को हम n प्लेसेस पे यूज़ कर सकें, इसके लिए हमको एक स्कीम पे काम करना है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज स्कीम, जो कि कंसिस्टेंट होता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें। यानी कि जब हम सिंगल फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ाने पे काम करते हैं। और जब भी आप एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर रहे हो, तब आपको इंटरफेरेंस को भी देखना पड़ता है कि सिग्नल्स जो हैं आपस में क्लैश ना हो। ए वैरायटी ऑफ चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, यानी कि कैपेसिटी को भी हमको इंक्रीज़ करना है और इंटरफेरेंस को भी मिनिमाइज़ करना है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं। चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर फिक्स्ड और डायनेमिक। देखिए, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजीज़ जो हैं दो तरीके की हो सकती हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है डायनेमिक। ठीक है, अब डायनेमिक जो होता है इसी को हम बोलते हैं नॉन फिक्स्ड। डायनेमिक जो होता है उसी को हम बोलते हैं नॉन फिक्स्ड। द चॉइस ऑफ चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। जो भी आप चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करोगे वो क्या करेगा, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। पर्टिकुलरली एज टू हाउ कॉल्स आर मैनेज्ड व्हेन ए मोबाइल यूज़र इज हैंडेड ऑफ फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यानी कि जो भी आप चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करोगे वो इस बात को इम्पैक्ट करेगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी। पर्टिकुलरली इस बात में भी कि कैसे कॉल्स को मैनेज किया जाएगा जब एक मोबाइल यूज़र जो है एक सेल से मूव करके, यानी कि एक सेल से हैंड ऑफ होके दूसरे सेल पे चला जाता है। तो इसमें जो पहला स्ट्रेटजी है वो है फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट, जिसमें हम देखते हैं इन अ फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी ईच सेल is allocated a predetermined set of voice channels। जब भी आप फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करोगे तो हर सेल को एलोकेट कर दिया जाएगा एक पहले से डिटरमाइन किया हुआ वॉइस चैनल्स। एनी कॉल अटेम्प्ट विद इन द सेल कैन ओनली बी सर्व्ड बाय द अनयूज्ड चैनल इन दैट पर्टिकुलर सेल। कोई भी कॉल करोगे यदि आप उस सेल में, तो उसे सिर्फ और सिर्फ सर्विस दिया जाएगा बाय द अनयूज्ड चैनल उस पर्टिकुलर सेल में। इफ़ द चैनल्स इन दैट सेल आर ऑक्यूपाइड, द कॉल इज़ ब्लॉक्ड एंड द सब्सक्राइबर डज नॉट रिसीव सर्विस। इसका मतलब ये है कि यदि सारे चैनल्स उस पर्टिकुलर सेल में ऑक्यूपाइड हो गए हैं, तब वो कॉल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और सब्सक्राइबर रिसीव नहीं करेगा सर्विस को। अभी तक हमने यह देखा है कि जो भी हमारे पास फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी है उसमें हर सेल को एलोकेट कर दिया जाता है एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल्स। कोई भी कॉल जब आप अटेम्प्ट करते हो उस सेल के साथ, तो उसे सर्व किया जाता है बाय द अनयूज्ड चैनल इन दैट पर्टिकुलर सेल। यदि सारे चैनल्स उस सेल में ऑक्यूपाइड हैं तो कॉल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और सब्सक्राइबर रिसीव नहीं करेगा सर्विस को। सेवरल वेरिएशंस ऑफ द फिक्स्ड असाइनमेंट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं फिक्स्ड असाइनमेंट स्ट्रेटजी के। एक अप्रोच में कहा जाता है कि बोरोइंग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें एक सेल अलाउड होता है टू बोरो चैनल्स फ्रॉम ए नेबरिंग सेल यदि इसके सारे चैनल्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC सुपरवाइज करता है इस तरीके के बोरोइंग प्रोसीजर्स को और इंश्योर करता है कि बोरोइंग ऑफ अ चैनल डिसरप्ट ना करें और इंटरफेयर ना करें किसी भी कॉल्स के साथ जो कि डोनर सेल में प्रोग्रेस में है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है वो है डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी में वॉइस चैनल्स जो होते हैं वो एलोकेटेड नहीं होते हैं डिफरेंट
कॉल्स के लिए परमानेंटली। इसके बजाय हर टाइम पे एक कॉल रिक्वेस्ट भेजी जाती है जिसमें कि सर्विंग बेस स्टेशन रिक्वेस्ट करता है एक चैनल को फ्रॉम द MSC मोबाइल सर्विस स्टेशन। स्विच उसके बाद एलोकेट्स करता है एक चैनल टू द रिक्वेस्टेड कॉल, जिसमें फॉलो होता है एक एल्गोरिथम, जिसमें कि इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जब भी कोई ब्लॉकिंग किया जाएगा सेल के बीच में या सेल के भीतर, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट चैनल का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा रीयूज डिस्टेंस ऑफ द चैनल और अदर कॉस्ट फंक्शन इसमें अप्लाई होंगे। अकॉर्डिंग द MSC मोबाइल सर्विस स्टेशन सिर्फ अलोकेट करेगा एक गिवन फ्रीक्वेंसी यदि फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटली यूज़ नहीं हो रही है सेल में या फिर किसी दूसरे सेल में, जो कि फॉल्स करती है विद इन द मिनिमम रिस्ट्रिक्टेड डिस्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज, ताकि अवॉइड किया जा सके को चैनल इंटरफेरेंस को। डायनेमिक चैनल असाइनमेंट रिड्यूस करता है लाइक्लीहुड ऑफ ब्लॉकिंग को, जो इंक्रीज़ करता है ट्रंकिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम को। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे अवेलेबल चैनल्स एक मार्केट में एक्सेसिबल होते हैं टू ऑल ऑफ द सेल्स में। डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटजी में रिक्वायर होता है कि मोबाइल सर्विस स्टेशन में कलेक्ट कर सके रियल टाइम डेटा ऑन चैनल ऑक्यूपेंसी, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेट्स करता है RSSI ऑल चैनल्स के लिए ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ये इंक्रीज़ करता है स्टोरेज को और कंप्यूटेशनल लोड को ऑन द सिस्टम, लेकिन प्रोवाइड कराता है ये एडवांटेज कि इंक्रीज़ किया जा सके चैनल्स यूटिलाइजेशन को और डिक्रीज़ किया जा सके प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉक्ड कॉल।